Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the ComSat Institute of Information Technology, Virtual Campus, Islamabad. The course, as you know, is continuing in respect of Learning Management System with the course code of CSC 350. Dear students, in the field of learning management systems, we discuss Moodle in detail, and now we are working on Slate, the advantages of Slate, the worksite tools we discussed, and still we are on the working of the worksite tools, how these tools are important in the learning management system, and how this system can be effectively used. You have learned a number of tools, and you can develop a similar system for any educational institutions, for any schools, for any learning institute or any organization, not only at the national level, local level, but also at the international level. So this area is so important because now the world is moving towards the facilitation on account of the development of innovation and technology. तो टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे मसले हल कर दिए हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट भी किए हैं, लेकिन हम इसकी फैसिलिटीज़ को ले रहे हैं और इन फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने के, इससे बेनिफिट करने की कोशिश करते हैं। और यही इस कोर्स का मकसद है कि आप किस तरीके से लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आप फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने स्किल से, कंप्यूटर स्किल से, डिफरेंट प्रोग्राम डेवलप करके, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करके, और किस तरीके से आप एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर मुख्तलिफ जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो बुनियादी अगर पर्पस देखा जाए, अगर इफ यू आस्क मी द क्वेश्चन इन वन लाइन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑल दिस, तो सिंपल आंसर इस सब का फायदा जो है वो ये है कि प्रोडक्टिविटी सिस्टम की बढ़ जाए, आउटकम बढ़े, मिनिमम इनपुट के साथ आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। So students, before we move on to the next lecture, let us very quickly review what we have done in the previous lecture. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्लेट में एज स्टूडेंट आप किस तरीके से अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, किस तरीके से आपको अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, और इफ़ यू वांट टू चेंज द पासवर्ड और द लॉगिन आईडी, हाउ दिस पासवर्ड कैन बी एडजस्टेड. So in the previous lecture we also discussed the setting up of the assignment and then working on the assignment and the submission of assignment to the teacher, how assignment can be submitted to the teacher. एक और जो इससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया था वो ये था कि जब आपने असाइनमेंट एक दफ़ा जमा करा दी और टीचर ने उसके ऊपर आपको एक चांस दिया कि आप इसमें अपनी मिस्टेक को करेक्ट करके रीसबमिट कर सकें, तो उसमें सिस्टम के ऊपर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है जो मैंने आपको शो किया था प्रिंट स्क्रीन के ज़रिए कि रीसबमिशन इज़ अलाउड, और उसमें नंबर ऑफ टाइम द रीसबमिशन इज़ अलाउड वो भी मेंशन होता है। इफ़ द रीसबमिशन इज़ अलाउड वंस ओनली, तो फिर आप अपनी असाइनमेंट्स को गौर से पढ़ते हैं व्हेन इट इज़ रिटर्न टू यू आफ्टर द कमेंट्स ऑफ द टीचर। तो टीचर के कमेंट्स को पढ़ने के बाद आप उन कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, और इनकॉर्पोरेशन के बाद आप रीसबमिशन के प्रोसेस को उसी तरह फॉलो करते हैं जिस तरह आपने असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस फॉलो किया था। इसके अलावा मैंने आपको स्लेट के होम पेज के बारे में डिटेल से बताया था स्क्रीनशॉट से कि होम पेज आम तौर पे बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं और किस तरीके से आप इन सहूलतों को यूटिलाइज कर सकते हैं।
जैसे कोर्सेज की डिटेल हो सकती है, क्योंकि अगर आप स्लेट पे एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो आपको कोर्सेज की डिटेल मिल सकती है। जो कोर्सेज आपने रजिस्टर कराए हैं वो आप जैसे ही आप स्लेट के होम पेज पे जाते हैं तो वो आपको सारे ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आते हैं। फिर होम पेज के बाद हमने सिलेबस को डिस्कस किया था कि सिलेबस के बारे में डिटेल्स कैसे अपलोड होती हैं और इनको आप किस तरह आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और अगर कोई अनाउंसमेंट्स हैं तो वो वहाँ पे ये भी हमने डिस्कस किया था, अनाउंसमेंट किस तरह से शेयर होती हैं, अनाउंसमेंट का पर्पस क्या है, क्या ये अनाउंसमेंट जो है वो हर एक के लिए है या कि स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है, या इसको प्राइवेट के लिए, प्राइवेट ग्रुप के लिए है, या पब्लिक के लिए, या सब के लिए है। ये उसके अंदर जो है ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इसके अलावा अनाउंसमेंट को डिस्कस किया। फिर हमने रिसोर्सेज पे क्या क्या रिसोर्सेज जो मटेरियल अवेलेबल हो सकता है उस कोर्स से रिलेटेड जो आपके टीचर ने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, और उसमें क्या डाउनलोडेबल है अगर आपके सिस्टम पे में वो सॉफ्टवेयर जो है प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हैं, और सपोज द रिसोर्सेज व्हिच हैव बीन अपलोडेड बाय द टीचर they are in PDF format, or they are in the Word format or any other format, तो वो आप डायरेक्टली उनको रिसोर्सेज को खोल के ब्राउज करके देख भी सकते हैं, और उनको आप अपने सिस्टम के, आपके अपने सिस्टम के अंदर अगर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर मौजूद है तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, और उसमें खोल के उस पे आप एडिटिंग या अपने रिक्वायर्ड एक्शन जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स रीसबमिटिंग रिटर्न असाइनमेंट, ये इसके बाद जो है अगर आप रीसबमिट कर रहे हैं और उसका एक टाइम फ्रेम दिया हुआ था एंड द डेट इज पास्ट, और अगर फिर भी रीसबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी एंड इट विल बी रिटर्न्ड। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने चेकिंग ए ग्रेड ऑन एन असाइनमेंट, असाइनमेंट्स के ऊपर जो ग्रेड लगाए जाते हैं उनको किस तरीके से चेक करते हैं, और टीचर किस तरीके से उसको मैनुअली या थ्रू सिस्टम जो है वो आपको अपडेट करता है कि ग्रेड जो है वो लग गया है आपका या नहीं लगा। ग्रेड लगने के बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं, या बाज़ औक़ात ये होता है कि परसेंटेज की बजाय आउट ऑफ कितने, यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड द टोटल मार्क्स असाइंड। तो स्टूडेंट्स इसके बाद फिर हमने डिटेल से डिस्कस किया कि ग्रेड बुक की क्या अहमियत है, और ग्रेड बुक में किस तरीके, और जिस यूनिवर्सिटी में ये स्लेट चल रहा है उसमें इस स्लेट को कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पेज के साथ इसको लिंक किया गया है। तो आपकी जितनी ग्रेड शीट जो बन रही होती है, जो डेवलप हो रही होती है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो है उसका प्रिंट आउट लेके वो आपको इन वन गो आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा उसके अंदर विदाउट सिग्नेचर कॉपी जो है वो स्टूडेंट अपने पेज से भी प्रिंट कर सकता है, क्योंकि वो अपने रिजल्ट को देख सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी ये लॉगिन आईडी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और वो भी अगर अपने बच्चों के रिजल्ट्स को देखना चाहें तो दे कैन आल्सो इजीली एक्सेस द रिजल्ट्स एंड दे कैन अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज के लेक्चर का एक ओवरव्यू वेरी क्विकली,
ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का था जो हमने ग्रेड बुक और ड्रॉप बॉक्स। आज हम ये ड्रॉप बॉक्स के बारे में, ग्रेड बुक को वेरी क्विकली हम रिव्यू करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट से। ड्रॉप बॉक्स हम पढ़ेंगे कि ड्रॉप बॉक्स स्लेट के अंदर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हम ड्रॉप बॉक्स में क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या उसमें से निकाल सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स के लिए फाइल अपलोड कैसे होती है, URL फैसिलिटी क्या है और इस स्लेट में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, HTML की क्या सिग्निफिकेंस है, HTML पेज कैसे क्रिएट होता है। इसके अलावा जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसकी बात करेंगे, एडिटिंग ए ड्रॉप बॉक्स आइटम, जो ड्रॉप बॉक्स के अंदर जो आइटम्स हैं उनको किस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं, और अगर हम डिलीट करना चाहें ड्रॉप बॉक्स से कोई इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ जो कि इसके अंदर मौजूद हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर मूविंग और कॉपिंग द ड्रॉप बॉक्स आइटम टू अनदर टू अनदर फोल्डर। इसके अलावा चैट रूम क्या है, किस तरीके से हम एक जनरल कम्युनिकेशन जो है वो जनरल कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है हम किस तरह रन कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्टिंग चैट रूम मैसेजेस, जो चैट रूम के अंदर जो डिस्कशन है उसका जो मैसेज है वो किस तरीके से कम्युनिकेट होता है और इसका क्या प्रोसीजर है और इसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। डिलीटिंग चैट रूम मैसेजेस, जो चैट रूम के अंदर मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं उनको अगर हम डिलीट करना चाहें तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डिलीटिंग दिस चैट मैसेज। इसके अलावा इफ टाइम परमिट वी विल मूव ऑन टू द सेक्शन इंफॉर्मेशन, और इस इन्फो में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या फोरम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फोरम्स क्या होते हैं, फोरम्स में फिर पोस्टिंग न्यू मैसेज, बेसिकली मैसेजेस के बारे में डिस्कशन होगी, लेकिन मैसेजेस जो है हमारा एक अलग से टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है, आगे हम उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद पोस्टिंग ए रिस्पॉन्स टू ए मैसेज, फोरम्स के ऊपर जो मैसेजेस जनरेट होते हैं उसमें फोरम के ऊपर हम उसको किस तरीके से हम रिप्लाई कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स जो है कैसे। सम एडिशनल फंक्शंस वो क्या क्या हैं, जैसे पोस्टर्स है, साइट इन्फो है, मैसेजेस हैं, व्यूइंग द मैसेज, और फिर उसके जो स्क्रीनशॉट्स से हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से ये फंक्शन करती हैं और कहाँ कहाँ पे ये होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज के लेक्चर का एक ओवरव्यू है। लेट अस नाउ स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी कोर्स के बारे में डिटेल चाहिए तो होम पेज पे जाके आपने जो कोर्सेज रजिस्टर करवाए हैं, ये मेरे सामने होम पेज खुला हुआ है और इस होम पेज पे ये ऊपर आपको ये कोर्सेज जो हैं ये शो हो रहे हैं। ये जैसे ये कोर्सेज जो हैं ये शो हो रहे हैं। इस वक्त मेरे सामने एक कोर्स का पेज जो है खुला हुआ है, ये क्लिक करके हमने एज ए स्टूडेंट इस कोर्स को खोला है और मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अपलोडेड है। फ़िलहाल इसके बारे में कोई ये फ्रेश पेज है, लेकिन ये है कि ये कोर्स चूँकि मैंने रजिस्टर किया है तो इसलिए यहाँ पे ये कोर्स आएगा और नीचे यहाँ पे मेरा नाम होगा। असाइनमेंट्स का रिव्यू थोड़ा सा कर ले। यहाँ हमने एक और कोर्स को मैंने खोला हुआ है जिसका नाम है सर्किट एनालिसिस, और इसमें ये EE का कोर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और इसमें असाइनमेंट जो लिस्ट है वो यहाँ पे ये मेंशन है। असाइनमेंट्स के ये जहाँ पे ये जो लिस्ट है
इसमें से असाइनमेंट्स को क्लिक करके इस पेज को खोला गया है और इसमें ये असाइनमेंट और फिर ये फॉर साइट और इसका स्टेटस जो है नॉट स्टार्टेड, या अगर असाइनमेंट सबमिट हुई है तो रिटर्न, या जो व्हाटएवर इज द स्टेटस ऑफ द असाइनमेंट इट इज मेंशन्ड हियर। और इसको ओपन कब करना है और इसकी ड्यू डेट क्या है, तो स्टूडेंट ये हमने डिटेल से किया। उसके बाद सबमिशन में ये वो पेन है वो जिसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट जो है, और टाइप करने के बाद हम इसको सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद हम सबमिट कर सकते हैं। और अगर हम इसमें टाइप ना करना चाहें तो दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था कि अगर आपने ऑलरेडी किसी और डॉक्यूमेंट में टाइप किया हुआ है, ऑलरेडी असाइनमेंट आपने बनाई हुई हैं, तो वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमने एज ए फाइल अपलोड करना है तो यहाँ से हम जाते हैं, इसको अटैचमेंट में हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस ड्राइव पे हमारी ये असाइनमेंट जो है जिसको हम एज असाइनमेंट करके रखा हुआ है वो पड़ी हुई हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से ब्राउज करके उस विंडो तक उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, तो मैक्सिमम कितना अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया हुआ है तो टीचर ने आपको मैक्सिमम 5 फाइल्स तक अलाउ किया हुआ है। तो अगर ये 5 से ज़्यादा हो जाएं तो ये अपलोड नहीं होगी। और अगर ये 5 की स्पेसिफिकेशन जो है, एक तो नंबर और दूसरा इसकी जो मैक्सिमम इसका वेट है वो भी स्पेसिफाइड होता है कि कितने KB या कितने MB या कितने, ऑब्वियसली नॉट GB, कितने KB तक या कितने MB तक ये फाइल जो है आप अपलोड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके कोर्स की नेचर क्या है। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें हैवी फाइल्स जो है अपलोडेबल हैं, जैसे इंजीनियरिंग के हैं या CS के, या ख़ास तौर पे जिनमें पिक्चर्स, इक्वेशंस और बाकी जो हैवी लोडेड चीज़ें होती हैं वो जो कि इंक्लूड होती हैं, तो इसलिए उन फाइल का वेट जो है वो ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रीव्यू करना चाहें अपनी असाइनमेंट को तो ये यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, हम प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद फिर हम इफ़ यू वांट टू सेव एज ए ड्राफ्ट तो यू कैन सेव एज ए ड्राफ्ट एंड यू कैन रीसबमिट इट अगेन एंड इन फ्यूचर। और सम टाइम अगर फर्ज करें आपकी ड्यू डेट अभी सबमिशन की नहीं आई तो आप पहले से उसके ऊपर डिटेल से काम करना चाह रहे हैं, तो आप काम करने के साथ साथ उसको सेव एज ड्राफ्ट करते जाएं तो ये ड्राफ्ट सेव होता जाएगा और व्हेन यू कंप्लीट तो फिर आप इसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ये मैं कुछ चीज़ें जो है अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हम वर्ड के पैटर्न के ऊपर ये जो फंक्शंस हैं इनको कैसे हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फिर उसके बाद ग्रेड बुक, ये ग्रेड बुक और फिर यहाँ से हम हमारा लेक्चर जो था वो ख़त्म हो गया। तो ग्रेड बुक में ये ग्रेड बुक है जहाँ पे रिज़ल्ट जो है रिपोर्ट होता है। टीचर चेक करने के बाद आपके रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करते हैं या अपलोड कर देते हैं स्लेट के ऊपर, और इसका ख़ास लिमिट होती है। ये एक स्टूडेंट की का रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपके साथ शेयर किया गया है इसका नाम है अब्दुल मुईज़ खान। तो अब्दुल मुईज़ खान का ये एक रिपोर्ट कार्ड है, दिखाया गया है कि इसने पहली असाइनमेंट में कितने मार्क्स लिए हुए हैं। तो इस असाइनमेंट की ड्यू डेट थी 8 जुलाई और इसका जो ग्रेड है वो 10 आउट ऑफ 25 है। इसके बाद आज जो है फिर हम एक और जो चीज़ ऐड करने लगे वो ड्रॉप बॉक्स है। व्हाट इज ड्रॉप बॉक्स? The Dropbox is used to share the documents within a private folder for each student.
The Dropbox is used to share the documents within a private folder for each student. Dropbox works like resources to upload many types of files and multiple files at a time. Nested folders, यानी folders within the folders are also built. तो स्टूडेंट्स ड्रॉपबॉक्स बिल्कुल एक प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह हम एक बॉक्स के तौर पर यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं शेयरिंग बॉक्स अगर आप कह लें, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स विद इन द प्राइवेट फोल्डर फॉर ईच स्टूडेंट। तो हर स्टूडेंट के लिए जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स विद इन द प्राइवेट फोल्डर हम शेयर करना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ड्रॉपबॉक्स जो है इट वर्क्स लाइक रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज की तरह काम करता है, जिसमें कई किस्म की फाइलें जो हैं, मल्टीपल फाइल्स जो हैं वो अपलोड हो सकती हैं, और इसके अलावा इसमें नेस्टेड फोल्डर भी हो सकते हैं, यानी फाइल के अंदर फाइल्स भी रखी जा सकती हैं। तो ड्रॉपबॉक्स बेसिकली इसका कंसेप्ट यही है कि आपके टीचर ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसके अंदर वो अपना जो मटेरियल है वो रख देते हैं, और फिर आपको आईडी दे के यानी पासवर्ड दे के आपको एक एक्सेस फैसिलिटी दे देते हैं कि आप आसानी से उसके साथ उसमें एक्सेस करके जो उसके अंदर फाइल या फोल्डर बिल्ट हुए हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। एडिंग ए न्यू फोल्डर, ड्रॉपबॉक्स हैज़ वन फोल्डर इन इट कंटेनिंग स्टूडेंट नेम। ड्रॉपबॉक्स के अंदर एक फोल्डर होता है जो स्टूडेंट के नाम से होता है, और उसके अंदर सब फोल्डर कैन आल्सो बी एडेड। सो बाय चूजिंग क्रिएट फोल्डर्स, तो क्रिएट फोल्डर को आप चूज करने के बाद यू कैन क्रिएट मल्टीपल फोल्डर्स विद इन द फोल्डर एंड देन फ्रॉम द ऐड मेन्यू एंड यू कैन इजीली क्रिएट न्यू फोल्डर्स। You can name these further folders which have been created, and you can add details for this new item, and additional folders can also be done by clicking add another folder। इसी तरह आप मल्टीपल फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या हो सकता है? इसका पर्पज़ ये होता है कि जब आपको मल्टीपल असाइनमेंट मिली हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आप उसमें वो रख सकते हैं, या आपको टीचर के लेक्चर जो है हर लेक्चर के साथ जो मटेरियल मिल रहा है आप अपने ड्रॉप बॉक्स में उसमें वो डाल सकते हैं, या टीचर जो है वो डायरेक्ट आपके फोल्डर को एक्सेस करके उसमें वो डाल सकता है। तो ऐड डिटेल्स फॉर दिस न्यू आइटम, वट एवर न्यू इज बीइंग एडेड, उसका नाम कोई रखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम किसी फाइल को फोल्डर को डिलीट करना चाहें तो वहाँ से जो रेड जो क्रॉस होगा उसको जब हम क्लिक करते हैं तो दैट द फाइल और द फोल्डर इज डिलीटेड। इसके बाद क्लिक क्रिएट फोल्डर्स नाउ, जब आप ये कहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स में आप एक यू ऐड न्यू ड्रॉप बॉक्स आइटम इसमें ऐड करते हैं, एंड व्हेनेवर वी ऐड न्यू ड्रॉप बॉक्स आइटम देयर इज ऑप्शन ऑफ सेंडिंग एन ईमेल नोटिफिकेशन। तो जब आप ऐड करते हैं तो आप जो है अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको ईमेल एक कम्युनिकेट हो जाती है कि ये हो गया है। इसी तरह विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये फैसिलिटी जो है जो होती है, जैसे ही उस ग्रुप में से कोई नई चीज़ ऐड होती है डिलीट होती है तो वो मैसेज जो है वो ग्रुप के अंदर तमाम लोगों को कम्युनिकेट हो जाता है। तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि नई न्यू थिंग हैज़ बीन एडेड, या कोई और एक्टिविटी सम अदर एक्टिविटी हैज़ बीन डन। उसके बाद जब हम सेंड को चेक करते हैं एन ईमेल नोटिफिकेशन टू द स्टूडेंट और टीचर इज क्रिएटेड, तो जैसे ही हम सेंड करते हैं तो ये सबको वो मेल जो है वो चली जाती है। सो व्हेनेवर वी ऐड ए न्यू ड्रॉप बॉक्स आइटम देयर इज ऑप्शन ऑफ सेंडिंग एन ईमेल नोटिफिकेशन एंड चेक सेंड, जब हम ये सेंड करते हैं तो देन नोटिफिकेशन इज जनरेटेड।
तो स्टूडेंट अपलोडिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर, अगर हम इसमें कोई फाइल अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी हमारे वो जनरेटेड हैं, हम उससे वहाँ से जनरेट करना, वहाँ से अपलोड करना चाह रहे हैं, तो वी कैन सिंपली ब्राउज़, और ब्राउज़ करने के बाद हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे ये फाइल जो है ये पड़ी हो। उस ड्राइव तक पहुँचने के बाद हम उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं, और उसको सिलेक्ट करने के बाद हम ओपन प्रेस करते हैं, द फाइल इज़ ऑटोमेटिकली अटैच और अपलोडेड टू। तो नेक्स्ट, तो डिस्प्ले नेम, अब उसमें कोई उसका कोई टाइटल या कोई नेम या कोई डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स हम ऐड करना चाहें तो दैट कैन बी डन। तो ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ को इसी तरह हम सिलेक्ट करने के बाद उसमें कोई और फर्दर कोई डिटेल देना चाहें तो वी कैन गिव दैट डिस्क्रिप्शन और डिटेल। यू कैन ऐड मोर फाइल्स, ऐड अनदर फाइल, तो ये ऐड अनदर फाइल करने के बाद हम उसी तरह ब्राउज़ करते हुए जिस ड्राइव में डाटा या फाइल या जो भी फोल्डर के अंदर को फाइल पड़ी हैं और वो हम अपलोड करना चाह रहे हैं तो वी कैन इजीली डू दिस। लेकिन इसमें लिमिट जो है वो डिटरमिनेड होती है, स्पेसिफाइड होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक यहाँ पे जैसे स्लाइड 11 में मैंने लिखा है कि अगर उसमें मैक्सिमम जो आपको साइज़ है वो उसका अलाउ है 200 MB, तो अगर 1 MB या मामूली सा भी इसमें KB का इजाफा होगा तो फाइल जो है आपकी वो अपलोड नहीं हो पाएगी, वो ऐड नहीं होगी। तो बहरहाल following this limit strictly, when we click upload files now, तो फिर हम वो क्लिक करने के बाद we actually complete the function and the function is finished। उसके बाद इसको ज़रा फाइल अपलोड में इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अपलोडिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर, सिलेक्ट अपलोड फाइल्स, और उसके बाद जो है फिर ब्राउज़ करते हुए हम जहाँ जिस ड्राइव पे हमारी फाइल पड़ी हों वहाँ तक हम पहुँचते हैं। आफ्टर ओपनिंग, आफ्टर ब्राउजिंग थ्रू द विंडोज़, ब्राउजिंग थ्रू द ड्राइव्स, हम पहुँचते हैं जहाँ पे हमारी फाइल्स जो हैं वो पड़ी होती हैं, जहाँ वहाँ से हम उसको क्लिक करके उसके बाद जो है हम उसको जो है ओपन को प्रेस करते हैं, और ओपन जब करते हैं तो ऐड हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम कुछ एडिशनल फाइल जो है वो ऐड करना चाहें, अपलोड करना चाहें, तो वी विल क्लिक ऐड अनदर फाइल, तो उसको क्लिक करने के बाद फिर हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एंड दिस कंटिन्यूज जितनी फाइलें हम करनी हो। बट द लिमिट इज देयर, दिस लिमिट शुड नॉट एक्सीड 200 MB if 200 MB is the benchmark, और अगर 200 MB इज़ द बेंचमार्क तो फिर आप 200 MB से ज़्यादा साइज़ की फाइल्स को आप अपलोड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट उसके बाद URL, URL stands for what? It is Uniform Resource Locator, URL, Uniform Resource Locator, to specify a URL to a website as Dropbox item। हम URL को भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं टू ए वेबसाइट एज अ ड्रॉपबॉक्स आइटम, हम उसको भी एज ए ड्रॉपबॉक्स आइटम जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सिलेक्ट ऐड वेब लिंक्स, उसमें URLs को हम लिंक करते हैं। फॉर ईच आइटम टाइप द URL इन द बॉक्स, लेकिन इसमें आपने HTTP जो :// जो है वो प्रीफिक्स जो है इसको हमने डिलीट करना होता है, इसको हमने टाइप नहीं करना होता। तो HTTP :/ जो प्रीफिक्स है इसके बगैर हमने लिखना होता है। तो ऐड ए टाइटल फॉर योर URL लिंक आइटम, तो जो भी टाइटल आपके URL के लिंक का हो उसको हम उस आइटम का हम लिखते हैं। So if you do not add a title, the URL will be used as the title of the item। ये by default फिर सिलेक्ट हो जाता है अगर आपने कोई टाइटल उसको असाइन ना किया हो।
So if you do not add a title, the URL will be used as the title of the item. Add details for this item, add copyright information and add detailed descriptors by clicking optional properties. तो optional properties में ये सारी डिटेल और उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? डिस्क्रिप्शन देने का फ़ायदा ये है कि जिसको भी फाइल ये रिसीव होती हैं तो वो उसको एक उसकी इम्पोर्टेंस का पता लग जाता है कि हाउ इम्पोर्टेंट फाइल इज़ दिस। तो उसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस को देखते हुए, डिस्क्रिप्शन को देखते हुए उसके ऊपर एक्शन जो है वो जल्दी या डिलेड जो है वो किया जाता है। ऐड अनदर URL, अगर एक से ज़्यादा लिंक हम ऐड करना चाह रहे हैं तो देन वी कैन ऐड प्रेसिंग द अनदर, तो ऐड वेब लिंक्स नाउ टू फिनिश। तो करने के बाद फिर हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं कि ऐड वेब लिंक्स नाउ टू फिनिश एंड देन it is finished. HTML. To create HTML document, locate where you want to add the HTML page. जहाँ भी हम करना चाहते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के हमने URL का किया है। Locate where you want to add the HTML page. Select create HTML page. Enter the content of your page and click continue. तो क्रिएट करने के बाद व्हेन वी कंटिन्यू देन वी नीड टू एंटर द ऑप्शनल डिस्क्रिप्शंस ताकि उसका स्टेटस जो है फाइल का या फोल्डर का वो हमें पता चल जाए, या जो भी आइटम है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियरली रिसीवर को उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उसका टाइटल पढ़ के, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखकर और उसके जो देखकर उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको पहले पढ़ा जाए, ये इसको बाद में देखा जाए। बाद औक़ात स्टूडेंट जो है अपनी असाइनमेंट्स या अपनी एक्टिविटी को लेट कर देते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसके टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये वही असाइनमेंट है, ये वही चीज़ है जो कि रिक्वायर्ड थी ऑन ड्यू डेट एंड दैट डेट हैज़ पास, तो क्या इसको पढ़ना है या रिजेक्ट करना है। तो वहाँ से भी इसको अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स बाद औक़ात इसके अंदर कुछ गड़बड़ करते हैं, वो ऐसा इम्प्रेशन देते हैं फाइल के टाइटल और उसके जो है डिस्क्रिप्शन से कि टीचर जो है वो उसको पढ़ता है, डाउनलोड करता है और उसके बाद जो है उसको अंदाज़ा होता है कि he has received the assignment, the due date of which has passed. तो बहरहाल ये although it is optional, लेकिन डिस्क्रिप्शन और टाइटल के ऐड करने के बाद फिर हम when we click finish तो उसका जो ड्रॉप बॉक्स है वो that ends. Text document. To create and display a plain text document, हम क्या करते हैं, from the add menu we select create text document, type the content of your text document and click continue. So whatever we want to type in it, typing जो ये बहुत important है। मैथमेटिकल कोर्सेज में आपको बाद औक़ात इक्वेशंस भी टाइप करनी पड़ती हैं जो कि बहुत ही एक लेंथी प्रोसीजर है, बड़ा ही एक कमरसम मेथड है, बड़ा मुश्किल एक तरीका है। लेकिन मैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर में अगर नहीं तो किसी एक लेक्चर में मैं आपको वर्ड के वो फंक्शंस मेन्यू से समझाऊंगा जो आपको ऑनलाइन असाइनमेंट करते हुए ज़रूरत पेश आती है। तो स्टूडेंट्स ये क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद फिर हम उसके डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के बाद उसके इफ देयर इज एनी कॉपीराइट इशू या कॉपीराइट से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन है दैट इज एक्चुअली एडेड इन दिस डॉक्यूमेंट, देन ऑप्शनल प्रॉपर्टीज टू ऐड डिस्क्रिप्शंस ऐड करना जो है ये एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी है
इसमें ऐड किया भी जा सकता है और नहीं भी। उसके बाद फिर व्हेन वी क्लिक फिनिश टू ऐड योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू ड्रॉपबॉक्स, तो हम इसको फिनिश जब हम ये सारा काम प्रोसेस कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, तो देन वी क्लिक फिनिश एंड द एक्टिविटी इज फिनिश एंड इट इज एंडेड। स्टूडेंट्स, इसके बाद कंटिन्यूइंग द एडिटिंग ए ड्रॉप बॉक्स आइटम, अगर आपने इसके अंदर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया है, टाइप कर दिया है, इसके अंदर कोई एडिशन की है, सारी डिस्क्रिप्शन की है, एंड लेटर ऑन यू रियलाइज दैट द एडिटिंग इज नीडेड इन द ड्रॉप बॉक्स आइटम्स, दैट कैन आल्सो बी डन। इसमें यू प्रेस एक्शंस एंड देन क्लिक एडिट डिटेल्स। इसके अंदर जाके जो भी चेंजेस आपने करनी हो, जो भी डिलीट करना हो, जो भी ऐड करना हो, फर्दर टाइप करना हो, आफ्टर डूइंग ऑल दिस हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद जो भी चेंजेस हैं वो अपडेट हो जाती हैं। टू अपडेट द कंटेंट ऑफ मोस्ट आइटम्स चूज, अगर ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, तो उनको चूज एक्शंस एंड देन क्लिक एडिट कंटेंट। एडिट डिटेल्स, एडिट कंटेंट। कंटेंट अगर चेंज करनी है तो उसको भी इसी तरह से एडिट किया जा सकता है जिस तरह हम एडिट डिटेल्स से करते हैं। तो मेक योर चेंजेस एंड देन क्लिक कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इफ एनी अदर एक्शन इज नीडेड दैट कैन आल्सो बी डन। तो अगर हमने इसको दोबारा सबमिट करना हो, दोबारा अपलोड करना हो, तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अपलोडिंग द न्यू वर्जन। तो अगर कोई नया वर्जन आपने अपलोड करना है आफ्टर चेंजेस, इफ यू हैव सेव्ड द न्यू वर्जन, तो ये सिस्टम जो है वो आपसे पूछता है कि वेदर यू वांट टू अपलोड द न्यू और द ओल्ड वन। और ये भी सारी फैसिलिटी इसी तरह आप जो है, अगर आपने वर्ड का डॉक्यूमेंट है और उसमें आपने ये ऑप्शन डाले हुए हैं, तो ओल्ड और न्यू वर्जन जो है वो कंपेयर भी किए जा सकते हैं हर पेज के ऊपर कि व्हाट इज न्यू एडेड टू दिस एंड व्हाट वाज द ओल्ड वन। तो स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ जो है हम ड्रॉप बॉक्स से रिलेटेड उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई ड्रॉप बॉक्स के अंदर कोई एडिशन जो है वो इररिलेवेंट हो गया है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं था, तो डिलीशन कैन आल्सो बी डन। तो डिलीट किस तरह करते हैं? टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्स वी चूज एक्शंस एंड देन क्लिक रिमूव, और उसके बाद मार्क देयर corresponding check box and then above the list of the items click remove। तो ये है एक्शंस, और उसके बाद जो भी रेलेवेंट और corresponding check boxes हैं उनको हम क्लिक करते हैं, चेक करते हैं, और उसके बाद जो है जो भी आइटम्स हैं वो डिलीट करने हों उनको सिलेक्शन के बाद व्हेन वी प्रेस द बटन रिमूव, तो ये जितने भी सिलेक्टेड जो बॉक्सेस सिलेक्टेड आइटम्स हैं दे आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। और अगर ये रिमूवल जो थी, रिमूवल ऑफ द फाइल वाज एक्चुअली नॉट जस्टिफाइड, बल्कि गलती से बाद में ख्याल आया कि नहीं ये तो रिमूव नहीं करनी थी, सम ऑफ देम हैज़ टू बी देयर, और कुछ जो है वो रिमूव करनी है, तो इसको कैंसिल बटन दबा के दोबारा से भी चेक बॉक्स जो है हम चेक कर सकते हैं। तो यू कैन नॉट डिलीट अ फोल्डर दैट कंटेन्स एन आइटम, यू मस्ट रिमूव और डिलीट इट्स कंटेंट्स फर्स्ट बिफोर डिलीटिंग ए फोल्डर। तो ये आजकल जो ऑप्शन है, इसी तरह बाद औक़ात अब जो जिस तरह विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 8 के अंदर अगर आपके बाद औक़ात फोल्डर को हम डिलीट करना चाहते हैं तो वो नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो आइटम्स होती हैं तो उसकी जो ऐप्स चल रही है, एप्लीकेशंस जो हैं वो चल रही होती हैं साइमल्टेनियसली, तो उन ऐप्स को जब तक कंट्रोल न किया जाए वो बाद औक़ात आइटम वाइज चल रही होती हैं, तो वो भी इसी तरह का फंक्शन है। तो स्लेट एक मॉडर्न तरीके के ऊपर डायनामिक वे से काम करता है।
तो स्टूडेंट अगर हम वो सारे फोल्डर को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम उससे पहले जो है वो आइटम्स को वन बाय वन अगर सर्टन कर लें तो दिस एंटायर फोल्डर कैन बी देन डिलीटेड। कुछ ऑप्शनल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द स्लेट, वो क्या क्या हैं? ऑप्शनल प्रॉपर्टीज में जाके ऑप्शनल को सिलेक्ट करें। यू कैन ऐड इंफॉर्मेशन टू द फॉलोइंग फील्ड्स। वो क्या क्या हो सकती हैं? मसलन अल्टरनेट टाइटल, क्रिएटर के बारे में, पब्लिशर के बारे में, इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट एंड द कीवर्ड्स, इसी तरह डेट क्रिएटेड, डेट इशूड, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, कंट्रीब्यूटर कौन कौन है, ऑडियंस इसके कौन कौन है, ऑडियंस एजुकेशन लेवल कितना है, कितने पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी चेक्ड। तो स्टूडेंट्स, moving or copying drawbacks item to another folder. To move or copy item from a Dropbox folder to another, in the menu bar of the relevant site, click Dropbox. जो भी Dropbox को जिसके अंदर ये फाइल फोल्डर मौजूद है, when we click that Dropbox, then click the black triangles to the left of the title. टाइटल के बिल्कुल लेफ्ट पे एक छोटी सी ब्लैक ट्रायंगल होती है, टू एक्सपैंड ऑल द फोल्डर्स इन द ड्रॉप बॉक्स, जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो ड्रॉप बॉक्स पे एक्सपैंड हो जाता है। और क्लिक द फोल्डर आइकॉन to the left of the name of the folder you wish to expand. So if a folder contains items not currently displayed, a plus sign will appear on the folder icon. तो अगर उसके अंदर कुछ नहीं है तो उसके ऊपर प्लस साइन, यानी प्लस साइन का मतलब ये है कि यू कैन ऐड फोल्डर टू इट बिकॉज इट इज एम्प्टी। इसी तरह चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू द आइटम एंड क्लिक मूव और कॉपी, और अगर आपने कॉपी या मूव करना हो तो दैट कैन आल्सो बी डन। और कॉपी करने के बाद फिर इसको पेस्ट द कॉपीड आइटम्स, जितने आइटम जो है वो कंट्रोल प्रेस करके हम जितने भी आइटम सेलेक्ट करना चाहें वी कैन डू दिस। और उसके बाद जो है जहाँ भी इसको रिक्वायर्ड हो पेस्ट करना है तो वी कैन पेस्ट ऑल द कॉपीड आइटम्स ओवर देयर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कॉपी और पेस्ट का बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह कॉपी पेस्ट के फंक्शंस बाकी सॉफ्टवेयर में हैं, जितने विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं मॉडर्न, उसी तरह इसके अंदर भी ये फंक्शन जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या कुछ पढ़ा? आज हमने अभी तक हमने क्विकली जो वर्क साइट टूल्स हैं उनको फोकस किया हुआ है। ये हमने रिव्यू किया पहले लेक्चर का, फिर हमने कोर्स का होम पेज खोला। होम पेज पे जितने कोर्सेज आपने रजिस्टर करवाए होते हैं वो सामने नज़र आ रहे होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने असाइनमेंट्स का रिव्यू पढ़ा, उसकी ग्रेड शीट पढ़ी कि ग्रेड किस तरह ग्रेड बुक में किस तरह ऐड होते हैं। ग्रेड बुक में जो भी आपका रिजल्ट आता है वो यहाँ पे पोस्टेड होता है। और फिर हमने डिस्कस किया कि ड्रॉप बॉक्स, व्हाट इज़ ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी, और ड्रॉप बॉक्स में फाइल अपलोड कैसे करते हैं, और अगर उसकी एडिटिंग करनी पड़ जाए तो एडिटिंग किस तरह करते हैं, और अगर डिलीट करना हो तो डिलीट किस तरह करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसके अंदर कैसे टाइप होता है, और फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे, और अगर एम्प्टी है तो फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे लेके जाएंगे। कुछ ऑप्शनल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए, फिर कॉपिंग एंड पेस्टिंग का फंक्शन हमने डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ चैट रूम। तो स्टूडेंट्स, चैट रूम टूल कैन बी यूज्ड फॉर रियल टाइम unstructured conversations among site participants who are signed on to the site at the same time. ये एक फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रोवाइड की होती है। वो अपने कोर्स के बारे में, टीचर के बारे में कोई ख़ास
कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हों, तो दिस कैन बी डन. Messages can be read in the chat room as follows. चैट रूम को क्लिक करते हैं, उसके अंदर चैट रूम में फिर यूजर्स इन द चैट रूम आप देखें, और उसके बाद जो है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन एंड मैसेजेस अपीयर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्या मुराद है? जो लेटेस्ट चैट का मैसेज है वो सबसे पहले होगा, फिर उससे प्रीवियस डेट, फिर उससे प्रीवियस डेट, फिर उससे प्रीवियस डेट. और अगर एक ही दिन में एक ही डेट में बहुत सारे मैसेजेस हैं तो जो भी लेटेस्ट है वो करंट टाइम के ऊपर, और फिर उससे पिछला टाइम और पिछला टाइम और पिछला टाइम, इस तरीके से ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है. तो मैसेजेस आइडेंटिफाई द सेंडर, किसने भेजा है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. और टू हाइड और डिस्प्ले द डेट और द टाइम मैसेजेस वर पोस्टेड, वी कैन मेक सर्टन अमेंडमेंट इन इट, वी कैन एडिट. ये फैसिलिटी जो है इसमें हम कर सकते हैं कि हम क्या शो करना चाहते हैं, क्या मैक्सिमम चीज़ें हम हाइड करना चाहते हैं. दैट कैन आल्सो बी डन, दैट कैन आल्सो बी डन. उसके बाद इसी में अगर हमने इफ वी वांट टू हाइड और डिस्प्ले समथिंग, तो हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट ऑप्शन में हम व्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट, टाइम ओनली, डेट एंड टाइम, डेट ओनली और नीदर डेट और टाइम, जो कुछ भी हमने व्यू करना हो, हम हाइड करना चाह रहे हो, तो दैट कैन बी डन. इसी तरह टू लिमिट द लिस्ट टू मैसेजेस फ्रॉम ओनली द पास्ट 3 days, तो हम वी क्लिक पास्ट 3 days एंड टू रिटर्न टू अ व्यू लिस्टिंग ऑल द मैसेजेस, लिस्ट ऑल द मैसेजेस. तो वो एक सीक्वेंस में सारे शो होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसमें डेट वाइज सेपरेटर नहीं होगा, बल्कि सामने उसकी डे व्हेन वी ओपन वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन व्हेन इट वाज सेंट एंड व्हेन इट वाज क्रिएटेड. तो इसमें बाकायदा टाइम भी लिखा चेंज होता रहता है, इसमें टाइमर भी फंक्शन करता रहता है और टाइम लिखा हुआ आता है कि कितने आवर्स पहले जो है ये मैसेज जो है कम्युनिकेट हुआ है या रिसीव हुआ है या वहाँ से सेंड किया गया. पोस्टिंग चैट रूम मैसेजेस, चैट रूम मैसेजेस को पोस्ट कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स कुछ इस तरह हैं. टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ मैसेज टाइप करते हैं, फिर ऐड मैसेज को हम क्लिक करके हम उसको ऐड करते हैं. नो वन कैन सी योर मैसेज अनटिल यू क्लिक ऐड मैसेज. जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तो कोई भी आपके मैसेज को देख नहीं सकता. ओनली टीचर और ए पार्टिसिपेंट कैन रीड एंड डिलीट योर मैसेज विद स्पेशल परमिशन. तो अगर ऑप्शंस में आपने परमिशन को अलाउ किया हुआ है, परमिशन यानी रीड परमिशन जिसको भी अलाउ किया हुआ है, वो जैसे ही आप ऐड करेंगे वो उसको जो है विद योर परमिशन ग्रांटेड टू हिम और हर, तो मैसेज आपका पढ़ा जा सकता है, वरना नहीं. और अगर आपने उसको डिस्कार्ड करना हो, तो जो कि अभी सेंड नहीं किया, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं. उसके एक पेन ड्राइव एक आइकॉन बना होता है, उसको जब आप प्रेस करते हैं तो क्लिक करते हैं तो ये मैसेज क्लियर हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, पोस्टिंग चैट रूम मैसेजेस में ये कुछ स्टेप्स हैं. यानी टेक्स्ट बॉक्स में यू टाइप द मैसेज एंड देन यू ऐड. अनलेस यू ऐड नो वन कैन रीड इट. तो जब तक आप ऐड प्रेस नहीं करेंगे कोई इस मैसेज को पढ़ नहीं सकता. अगर आप चाहते हैं कि इस मैसेज को ना भेजा जाए तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, प्रेस करके इसको डिलीट कर सकते हैं. You can only delete a chat message
with the permission of the administrator of the students. एडमिनिस्ट्रेटर तो स्टूडेंट्स सिर्फ चैट रूम मैसेज में से उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं जिसकी उनको परमिशन हो, और अगर परमिशन नहीं है तो फिर दैट मैसेज कैन नॉट बी डिलीटेड. टू डिलीट अ मैसेज, क्लिक द ट्रैश आइकॉन. ट्रैश आइकॉन वो जो एक डस्टबिन टाइप बनी हुई आपको शक्ल में नजर आती है, उसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपका वो मैसेज जो है डिलीट हो जाता है, जो कि उस टारगेट में हो जिसकी विंडो में जिस पेज पे वो जो ट्रैश है वो आपको शो हो रही हो. और अगर आप फाइंड करने की कोशिश करें उस पेज पे आपको ट्रैश नज़र ना आए तो इसका मतलब ये है कि आपको उस मैसेज को डिलीट करने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है. यू कैन नॉट डिलीट दैट मैसेज. और अगर ट्रैश नज़र आ रही है तो देन देयर इज परमिशन. इट विल आस्क यू, इट विल पॉप अप टू सीक द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर. व्हेन यू click OK, it is done. Students, इसके बाद section info. What is section information? This tool is designed to help a teacher manage a course around the lectures, labs, discussions, studio work, recitations, or any combination thereof. इनका कोई combination हो सकता है. मसलन ये असल में ये ऑप्शन जो है ये डिज़ाइन किया गया है, टीचर जो है इसके ज़रिए अपने कोर्स से रिलेटेड लेक्चर्स, लैब्स, डिस्कशंस और इसी तरह कोई और इनका कम्बिनेशन जो है वो कर सकता है. द सेक्शन इन्फो टूल इज़ डिज़ाइंड टू वर्क विद अदर टूल्स सच एज अनाउंसमेंट्स, ग्रेड बुक एंड टेस्ट एंड द क्विज. तो सेक्शन इन्फो जो है इसका ताल्लुक जो है ये एक्चुअली ये लिंक होता है उसके बारे में. जब टीचर ने कोई चीज़ जो है मैनेज करनी हो कोर्स के लेक्चर्स के अराउंड, लैब्स और डिस्कशन और जो कुछ भी करनी हो वो दैट कैन बी डन हेयर. एंड द अनाउंसमेंट ऑफ टेस्ट, क्विजेस और ग्रेड बुक अगर अपडेट हुई है, स्टूडेंट्स के कोई ग्रेड लगे हैं, कोई उनकी प्रीवियस सबमिशंस थी, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है, तो इस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पे दैट कैन बी डन इन दी सेक्शन इन्फो. तो स्टूडेंट सेक्शन इन्फो जो है इट एक्चुअली हेल्प्स टीचर टू मैनेज देयर लेक्चर्स, लैब्स, डिस्कशंस, और वो इनको अनाउंसमेंट्स के साथ लिंक करके भी कर सकता है. एंड थ्रू अनाउंसमेंट्स the teacher can announce the quiz, the new quiz, the quiz date, quiz related marks, remarks, all these things can be shared. Forums. फोरम बिल्कुल जिस तरह मूडल में हमने डिस्कस किया था उसी तरह ये फंक्शन करते हैं, लेकिन ये स्लेट का जो फोरम है इट इज़ मच ईजियर दैन दी मूडल. इसमें फोरम में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है. कोई न्यू थ्रेड क्रिएट कर रहा है तो वो हो सकता है, और इसमें डिस्कशन क्या जा रही है वो टाइटल या सब्जेक्ट में शो होती है अगर डिस्क्रिप्शन गिवन हो. इंस्ट्रक्टर कैन चूज वेदर और नॉट टू अलाउ ए साइट पार्टिसिपेंट टू पोस्ट देयर ओन फोरम टॉपिक्स और नॉट. तो ये इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है कि वो इस फोरम में किसी को डिस्कशन के लिए अलाउ करे, पार्टिसिपेंट को अलाउ करे या डिसअलाउ करे. तो forums are the top level in gray bars. Topics appear under the categories and replies appear grouped with the appropriate topic. तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसमें डिस्कशन को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, डिस्कशन को पार्टिसिपेंट्स तक लिमिट किया जा सकता है. अगर इंस्ट्रक्टर चाहता है कि इस डिस्कशन में उसके रिक्वायर्ड लोग जो है पार्टिसिपेट करें एंड द अदर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट, तो दिस कैन आल्सो बी डन.
तो स्टूडेंट्स ये फोरम के बारे में, फर्दर फोरम में जो मैसेज है उसको कैसे पोस्ट किया जा सकता है। तो वी क्लिक द टाइटल ऑफ द टॉपिक फॉर विच यू वुड लाइक टू पोस्ट द मैसेज। उसके बाद फिर हम क्या ये नया मैसेज है, ऑलरेडी चल रहा है, उसी थ्रेड के अंदर हम शामिल होना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली इफ इट इज़ न्यू, तो इसके अंदर, इस थ्रेड के अंदर एंटर किया हुआ जा सकता है। कंपोज फोरम मैसेज, हम मैसेज को जो फोरम के जो मैसेज हैं उनको ऑब्वियसली कंपोज करने के लिए दिस इज व्हाट इज टू बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट टू टाइटल, टाइप द सब्जेक्ट और टाइटल ऑफ द मैसेज। उस मैसेज का कोई खास टाइटल, कोई थीम, कोई और डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहें तो दैट कैन आल्सो बी डन। इसी तरह अंडर द मैसेज वी कैन आल्सो यूज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये इसमें जो है ग्रेट फैसिलिटी and this is the editing facility to compose a message, to delete, to refine, update, review, and these things can be done. उसके बाद इसमें वर्ड के पैटर्न के ऊपर कॉपी पेस्ट की ऑप्शन भी मौजूद है which can be done. Suppose your message is detail is written in the word, so you can copy it from that document and you can paste here in the forum. तो copy paste from Word document can also be done. So under attachments, you can attach a file from computer or from resources or specify URL for a file on the web. तो attachment में हम कोई resources जो है, resources है या अपने कंप्यूटर में किसी ड्राइव पे कोई चीज़ हम इसमें शामिल करना चाहते हैं फोरम में डिस्कशन के दौरान, दैट कैन आल्सो बी डन। और अगर इसको जो कुछ हमने किया है अगर हम चाहते हैं कि ये शेयर हो जाए तो हम पोस्ट मैसेज कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, लास्ट मोमेंट पे ख्याल आया कि नहीं इट शुड नॉट बी, तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स फोरम में ये पोस्ट करने के लिए इसको मैं ब्रीफ कर दूं कि व्हाट वी हैव डन। फोरम में आप नया थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग थ्रेड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको इस चीज़ की इंक्लूड होने की परमिशन मौजूद है। अगर परमिशन नहीं है तो ओनली द ग्रुप विच आर ऑन द फोरम वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन नॉट इफ़ यू आर नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप। और अगर अटैचमेंट कोई करनी है तो अटैचमेंट कैन आल्सो बी डन either from computer or from the resources जो कि specify या कोई URL हम specify करके या किसी वेबसाइट का एड्रेस शेयर करके we can do all this. After doing all this, if you want to post the message, well and good. अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये गलत हो गया तो you can press simply cancel and it cancels. तो स्टूडेंट्स फोरम्स में posting a response to a message or a topic. Forums में posting a response to a message or a topic. अगर कोई टॉपिक शेयर हो रहा है, कोई मैसेज आपने पढ़ लिया है एंड यू हैव समथिंग टू शेयर विद योर फ्रेंड्स या क्लास फेलोज इन द ग्रुप, तो हम उसको रिप्लाई क्लिक करके हम कर सकते हैं। इसके अंदर रिप्लाई के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। क्या जस्ट प्रीवियस जो पोस्ट हुआ है, पोस्टिंग आई है, क्या आप उसको सिर्फ रिप्लाई करना चाह रहे हैं, सबको जो फोरम के अंदर मौजूद हैं रिप्लाई करना चाह रहे हैं, या कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस को आप करना चाह रहे हैं, तो दैट कैन आल्सो बी डन। So under what you see and what you get is basically जो कुछ आप उसमें कंपोज करते हैं, जो कुछ कंपोज हुआ है, you can also reply, और जो आपने रिप्लाई किया है वही उसको पोस्ट होगा। तो क्लिक इंसर्ट ओरिजिनल मैसेज located above the
ये जो है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर, इसको हम क्लिक करने के बाद हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. वी कैन ऐड अटैचमेंट फॉर ए फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर और रिसोर्सेज और ऐड ए URL. क्लिक पोस्ट मैसेज, हम मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं. वी कैन क्लिक कैंसिल, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं अगर आप पोस्ट नहीं करना चाहते. तो ये एक यहाँ तक हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में स्लेट, वर्कसाइट टूल्स, और प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू करने के बाद हमने कि असाइनमेंट और उसके अंदर कैसे टाइप होती है, अटैचमेंट में कैसे जाती हैं, ग्रेड कैसे लगता है, ड्रॉप बॉक्स की क्या फैसिलिटी है, ड्रॉप बॉक्स में इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज कैसे शेयर होते हैं, आप कोई नया फोल्डर रखना चाहते हैं, आपने कोई फोल्डर गलती से अटैच कर दिया, उसको कैसे आप डिलीट कर सकते हैं रेड एक्स को आप प्रेस करने के बाद. अगर आप उसको कोई डायरेक्ट आप अपलोड करना चाहते हैं फाइल में, तो यू कैन आल्सो डू दैट बाय ब्राउजिंग एंड रीचिंग द डेस्टिनेशन ऑफ द फाइल. इसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन और सारा URL, HTML, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एडिटिंग ड्रॉप बॉक्स आइटम, अगर कोई उसके अंदर कोई डिटेल्स ऐड करनी है, कोई डिलीट करनी है, दैट कैन बी डन. और अगर आप इसको सेंड करना चाहते हैं तो सिंपली प्रेस सेंड. और अगर आप उसके अंदर कोई रिमूव करना चाहते हैं तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं सिलेक्टेड आइटम्स को. और अगर कैंसिल करना चाहते हैं, यू डू नॉट वांट टू रिमूव और यू डू नॉट वांट टू ऐड, सिंपली प्रेस कैंसिल, यू विल रिटर्न. कुछ ऑप्शनल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की जिसमें मूविंग एंड कॉपिंग द ड्रॉप बॉक्स आइटम्स में किस तरह से ऐड कर सकते हैं और किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं. चैट रूम हमने डिस्कस किया, चैट में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और ये एक इनफॉर्मल फोरम होता है, आप कह लें एक इनफॉर्मल वे ऑफ कॉन्टेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर. और इसमें कौन देख सकता है आपके मैसेज को व्हेन यू आर चैटिंग एंड यू आर राइटिंग ए मैसेज, और कौन ना देखे उसको भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो पोस्टिंग इन द चैटिंग रूम का क्या प्रोसीजर है व्हेन यू ऐड, अगर आप भेजना चाहते हैं, और अगर आप नहीं भेजना चाहते यू सिंपली प्रेस क्लियर, तो मैसेज आपका क्लियर हो जाएगा. तो पोस्टिंग चैट रूम मैसेजेस ये हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में. सेक्शन इंफॉर्मेशन, फोरम्स हमने डिस्कस किए. फोरम्स के बाद फिर फोरम्स में पोस्टिंग किस तरह होती है, फोरम में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ओनली दोज हु आर अलाउड. कुछ एडिशनल फंक्शंस जैसे रोस्टर्स, साइट इन्फो, ये हमने अभी करने थे, ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा. तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही. फोरम्स तक हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.